यूपी की इस लोकसभा सीट पर अपने ही बनाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के इस जिले में अखिलेश के हाथों से फिसल रहे हैं यादव वोट। कहीं सपा का ये फैसला बिगाड़ न दे उनका ही बना बनाया खेल। देखिए, लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण से पहले हमारी ये खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव के इस फैसले से किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथकंडे आजमाने में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य एक अहम भूमिका निभाता आया है। आपको बता दें कि यूपी में सपा, बसपा और बीजेपी तीनों ही पार्टियां प्रभावशाली मानी जाती हैं। यूपी के एटा जिला की लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने इस बार यादव बहुल इस क्षेत्र में शाक्य समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस क्षेत्र के कई यादव नेता अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। एटा लोकसभा सीट पर नए जातिगत समीकरणों से सपा ने जीत के लिए जो जाल बुना था उसमें वह खुद ही उलझती हुई नजर आ रही है। टिकट के यादव दावेदारों को दरकिनार कर पार्टी ने शाक्य बिरादरी के देवेश साक को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। ऐसे में शाक्य मतदाताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस प्रयास में पार्टी के बेस वोटर यादव फिसलते जा रहे हैं। अब पार्टी उस पायदान पर है जहां से यादवों को संभाला तो पूरा सियासी गणित ही गड़बड़ा जाएगा। इस सीट पर पूर्व में सपा हमेशा ही यादव समाज के लोगों को टिकट देती रही है। यूं तो पार्टी के इस निर्णय पर अन्य वर्ग के लोग उंगलियां भी उठाते रहे हैं, लेकिन यादव बाहुल्य सीट और सपा के यादव प्रेम के आगे सभी तर्क वितर्क पीछे छूट जाते थे। लेकिन इस चुनाव में पार्टी ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए देवेश साक को टिकट थमा दिया। ऐसा जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई जिसमें साक के मतदाताओं को रिझाया जाए। पार्टी का मानना था कि यादव मतदाता उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, जबकि साक प्रत्याशी के नाम पर साक के मतदाताओं के आने से पलड़ा भारी हो जाएगा। एक और जहां पार्टी के इस फैसले से तमाम स्थानीय नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो प्रत्याशी ने भी आकर पार्टी का इशारा समझते हुए सबसे पहले अपनी ही जाति के मतदाताओं को ही साधने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में इस वर्ग के मतदाताओं में बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर यादव छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कासगंज में देवेंद्र सिंह यादव, एटा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख बजीर सिंह यादव सहित कई अन्य यादव नेता और उनके समर्थकों ने सपा छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। ये यादव नेता लगातार सपा के विरोध और भाजपा के समर्थन में प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में यादव मतदाताओं को सहेज कर रखना सपा के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। दरअसल एटा लोकसभा सीट पर जहां सर्वाधिक मतदाता लोधी समाज के हैं, इसके बाद यादव तो शाक्य भी बहुतायत में है। भाजपा सवर्ण, लोधी और शाक्य मतदाताओं के समीकरण पर यहाँ चुनाव लड़ती है, तो सपा यादव मुस्लिम का मेल बिठाती थी। लेकिन इस बार सपा द्वारा शाक्य प्रत्याशी को लाकर यादव मुस्लिम और शाक्य समीकरण बनाया गया है। सपा जहां शाक्य मतदाताओं की बढ़त अपने पाले में जता रही है, तो भाजपा यादव वोट उनके खेमे में आने का प्रचार कर रही है। अब इस रणनीति से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो